आपने आजकल सोशल मीडिया आप देखते हैं, जैसे टिकटॉक आप ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, आपको लाइक यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि रुल गए हैं यार, यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि हालात क्यों ख़राब हैं और क्यों ऐसे लोग वीडियोस बनाते हैं। देखिए, लोग यहाँ पे बताते नहीं है कि वो क्यों नाकाम हुए हैं, असल रीज़न नहीं बताते। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ भी आके लोग नाकाम हो जाते हैं और क्यों होते हैं। तो अगर आपने यूरोप आना है, सबसे पहले मैं यूरोप की बात करता हूँ। यूरोप जब मैं कहता हूँ तो पूरा यूरोप आ जाता है, लाइक शेंजन की 29 कंट्रीज़ है, उसमें सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। देखिए, जब आप यूरोप में आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम सर्च आउट पूरी करते नहीं हैं, लोगों से पूछते नहीं हैं। हमें सिर्फ ये लगता है कि पाकिस्तान से निकलना हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आगे पड़ा हुआ है। देखें, यहाँ भी आगे आप नाकाम हो जाएंगे। किन वजह से आप नाकाम हो सकते हैं, देखिए कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा। वो ये है, सबसे पहले आप जब यूरोप की किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए नहीं है, आपको कोई प्लान नहीं है, फिर आप यहाँ से जितने लोगों से मिलेंगे या आप वीडियोस देखते हैं वो कहेंगे रुल गए हैं। देखिए, अगर आपको ज़ुबान नहीं आती, देखिए कॉमन सेंस है, पाकिस्तान में अगर आप कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हैं, अगर आप दो बंदों को हायर करेंगे अपनी जॉब, अपने बिज़नेस के लाइक जिसको उर्दू आती होगी, पंजाबी आती होगी। इधर भी पूरे यूरोप में सेम है कि जिसको जिस कंट्री के लिहाज से जो ज़ुबान आती है वो उस बंदे को प्रेफरेंस देते हैं और वो अपना यहाँ पे बिज़नेस भी कर सकता है। आपको ज़ुबान ही नहीं आती तो आप यहाँ पे नाकाम हो जाएंगे। यूरोप की सबसे बड़ी नाकामी है ना, जो आप वीडियोस देखती हैं कि हालात ठीक नहीं है, हालात इसी वजह से ठीक नहीं है कि जब आप ज़ुबान कोई नहीं सीख के आते, उसके बाद फिर हमारी कौम का एक माइंडसेट ये है कि हमने सब ने 9 to 5 ही जॉब करनी है। अब 9 to 5 जॉब करने के लिए जब आप यहाँ पे आते हैं तो कंपटीशंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके लिए ये है कि आपका माइंडसेट ये हो कि आपने सबसे पहले तो ज़ुबान सीखनी है। ज़ुबान सीखने के बाद फिर आप यहाँ पे देखें, आपने बहुत सारे जो कामयाब लोग हैं, जितने भी आप डंकी वाले कह लें या जो भी कह लें, वो कामयाब पता है क्यों है, क्योंकि उन्हें ज़ुबान आती है और उन्होंने यहाँ की मार्केट में मार खाई है। आप ज़ुबान सीखते नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पे सर्वाइवल इसलिए इस वजह से मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले लोग यूरोप में आके जो नाकाम होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आपको ज़ुबान नहीं आती। फिर आप लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे देखें आप पूरे दुनिया में अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, आप लेबर है। लेबर उसी तरह ट्रीट होती है जैसे पाकिस्तान में ट्रीट होती है। एक बंदा कितनी लेबर हायर कर ले, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट उतने बंदे वो हायर कर लेते हैं। अब थोड़ी ना होता है कि उन्हें 20 बंदे चाहिए, वो 40 बंदा कैसे हायर कर लें। आपके अंदर आपको देखें कोई स्किल ही नहीं आता, आपको ना कोई ट्रक ड्राइविंग आती है, आपको ना कोई प्लम्बरिंग का काम आता है, ना आपको क्रेन का आता है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम स्टडी आपको आज के इरा में, जिस इरा में आप रह रहे हैं, क्योंकि एआई बहुत ऊपर चली गई है, तो आने वाले वक्त में ये जो आईटी का ये जो हम कर रहे हैं, एआई ने इसको भी पीछे कर देना है। तो इसलिए जब आप बाहर आ रहे हैं, आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ। अगर तो यूरोप में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप दूसरे काम छोड़ें, सबसे बड़ा स्किल ही लैंग्वेज है। एटलीस्ट आप B1 लेवल करके आएँ। 1-1.5 साल आप उससे पहले तैयारी शुरू कर दें। देखिए, ये होता है कि लॉन्ग टर्म जब आपके गोल बहुत बड़े हों, फिर आप एक प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं। इसी तरह जब आपने ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा को टारगेट करना है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आप ये सोच के जाएँ कि उसके लिए भी 1 साल आप कोई जो प्रैक्टिकल स्किल है वो सीख के जाए। फिर आपको देखिए, जो लोग नाकाम हो गए हैं, हमारी कौम का मरना ये है कि वो आपको ये नहीं बताते कि वो क्यों नाकाम हुए हैं। वो इसी वजह से नाकाम हुए हैं कि ना उन्हें कोई प्रैक्टिकल स्किल था उनके पास कि जिसके कोई बंदा उनको हायर करे। फिर आपको यही वीडियोस देखने को मिलती हैं कि भाई रुल गए हैं, रुल गए हैं। देखिए, आप पूरी दुनिया में लेबर हैं, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप लेबर हैं। ये अपना माइंडसेट बना के, इसलिए अगर आप यूरोप में आ रहे हैं, सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह आप कभी मार नहीं खाएंगे। अगर आपने दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है तो 1 साल एक अपना प्रैक्टिकल स्किल अपने साथ लेके जाएं, अपार्ट फ्रॉम स्टडी। उसको माइंड से निकाल दें, ठीक है। एक प्रैक्टिकल स्किल लाजमी से 1 साल में बंदा कोई ना कोई स्किल आराम से सीख जाता है। प्लम्बरिंग का या आप इलेक्ट्रीशियन का कोई भी काम कर लें, वो आप आराम के साथ सीख सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपने बाहर आना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ, फिर आप कभी नाकाम नहीं होंगे। नहीं तो फिर आपको इसी तरह हर तरफ से डीमोटिवेशन मिलेगी कि रुल गए हैं, हालात बहुत ख़राब हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है। वो इसी वजह से है कि हमारी प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होती। हमें बस पता चल रहा होता है कि बस पैसे बहुत हैं और आगे जाके तो पता नहीं शहद और दूध की नहरें बह जानी है। तो होप्स हो कि अब आपको और ज़्यादा क्लियर होगी। अब अगर आप बाहर आ रहे हो, एक आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँगे तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।